हमारे साथ अलका लांबा है, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष। आइए उनसे बात करते हैं कि उनको भीतर जाने चाह रही थी, आप भीतर नहीं जाने दिया। तमाम नेता मिलके आए हैं, क्या आप लोग का आगे का क्या रहेगा? क्योंकि पुलिस ने कुछ बताया कब उदय भानु बाहर आएंगे या क्या है? देखिए, तिलक मार्ग थाने पर 2 घंटे से खड़े हैं। सिर्फ यही कहा निवेदन कि उदय भानु को हमें मिलना है, बात करनी है और उसकी हिम्मत बनना है, उसको ताकत देना है कि उसने और आईवाईसी ने कुछ भी गलत नहीं किया। उनका पूरा जो प्रोटेस्ट था वो बिल्कुल अहिंसा के रास्ते पर चल रहा था। सत्य की आवाज वो उठा रहे थे, जो हो रहा है देश में वो सच हो रहा है, जो दिख रहा है उस पे वो लड़ रहे थे और हमें नहीं लगता उन्होंने कुछ भी गलत किया। उन्होंने संविधान के तहत अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को सत्य और अहिंसा पे चलकर उठाया। पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, ताकत बनकर खड़ी है। और बिल्कुल उनका ये है कि उन्होंने आरोप जो विपक्ष या लगा रहे हैं कि एआई समिट में नहीं जाना चाहिए था, अंतर्राष्ट्रीय उसमें बेइज्जती हुई है। कॉमनवेल्थ गेम्स यही हुए थे, इसी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, शीला दीक्षित जी अंदर थी, 200 देश के खिलाड़ी इसमें थे और बाहर भाजपाई नंगा नाच कर रहे थे। हरियाणा के मंत्रियों के भी इसी तरह की फोटोएं आई हैं, है ना। सो ये कहना कि कपड़े नहीं उतारने चाहिए थे, जगह ठीक नहीं थी, तो कपड़े उतारने का काम और इन जगहों का इस्तेमाल आप सत्ता में जब कांग्रेस ने किया है तो मुद्दा वो है नहीं। मुद्दा है कि जिन बात पर टी शर्ट पे जो लिखा था द पीएम इज कंप्रोमाइज्ड, बात वो है। क्यों कंप्रोमाइज्ड है? एब्स्टेन फाइल के दबाव में अमेरिका के सामने घुटने टेक चुके हैं प्रधानमंत्री जी और पूरी तरह से समझौते कर रहे हैं। समझौते के तहत हमारी जो टैरिफ के ऊपर, ट्रेड के ऊपर समझौते हुए, उसमें किसान बर्बाद हो रहा है हमारा, है ना, जिसको लेकर राहुल जी कल भोपाल में है और पूरे देश में जाएंगे। मुद्दा ये है हमारा, मुद्दा ये कि एब्स्टेन फाइल में आपके हरदीप पुरी ने माना है, 4 बार उसकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई और आज उनके परिवार के भी लोगों के आ रहे हैं संबंध एब्स्टेन से, कैसे उन्होंने आर्थिक लाभ लिए हैं, सब चीजें खुलकर सामने। प्रधानमंत्री जी के सदन में खड़े होकर राहुल गांधी जी हमारे पूर्व सेना प्रमुख नरवणे जी की किताब का हवाला देते हैं, प्रधानमंत्री जी ही भाग जाते हैं। उनको भगाने वाले ओम बिरला जी भी आज भाग खड़े हुए और महिलाओं पर आरोप लगा दिया कि महिला सांसद हो। पीएम ने कल कहा कि किस तरीके से कि कांग्रेस को जरूरत नहीं था टी शर्ट उतारने की, देश जानता है कि वो नंगी है। देश जानता है, एप्स्टीन फाइल में अब विश्व देख रहा है कि आप प्रधानमंत्री जी, आपका नाम आ रहा है, आपके मंत्री हरदीप पुरी और दूसरों का नाम आ रहा है, वो कितने नंगे हैं। वो भी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका नंगापन दिख रहा है, जिसके दबाव में आप अमेरिका की शर्तों को मान रहे हैं। नंगापन तो प्रधानमंत्री जी, जब आप प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट के लिए वोट मांग रहे थे कर्नाटका में, नंगापन तो तब सामने आया था। नंगापन तब सरकार का सामने आया, आपका भाजपा के नेताओं का सामने आया, जब आपने मास रेपिस्ट नाबालिग बेटियों के बलात्कारियों को पैरोल और बेल देकर छोड़ने का काम किया। नंगापन तब आपका सामने आया जब आपने कुलदीप सिंह सेंगर को हाईकोर्ट से रिहा कराने की सोची। नंगापन आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नंगापन, क्योंकि ये शब्द आपका है, ये राजनीति की वोकैबुलरी डिक्शनरी में नंगा शब्द आप लाए हैं, इसलिए हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा किया तो नंगापन आपका सामने आया था। नंगापन आपका तब सामने आया जब आपने ब्रजभूषण शरण को बचाते हुए एफआईआर नहीं होने दी। नंगापन तब आपका सामने आ रहा है जब अंकिता भंडारी के मामले में वीवीआईपी कौन है उसे बचाने का काम जब आप करते हैं, नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार, आपके मंत्री करते हैं, तब नंगापन आपका देश दुनिया देखती है। अलका जी, ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस भीतर ही अलग धड़ों में बटी है, कि इस तरीके का प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए था, अनुशासन में होना चाहिए था। मार्गरेट आल्वा जी ने, उन्होंने पोस्ट डाला, हालांकि उन्होंने कहा कि मेरी निजी राय ये है, लेकिन भीतर भी कांग्रेस के कई नेता हैं जो इसका समर्थन नहीं करते। मैं बताऊं, देश में एक ही पार्टी है जो लोकतांत्रिक है, जिसमें लोकतंत्र है, जिसमें अलग अलग विचार का स्वागत होता है। आपका विचार मेरे से भिन्न हो सकता है, मैं आपके दुश्मन नहीं हूं, आपके विचार से सहमत हो सकती हूँ, असहमत हो सकती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र है, सबको अपनी बात, जिसको लग रहा है गलत है उसने गलत बोला, लेकिन हमारे जैसों को लगता है कि भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के हमारे जो युवा साथियों ने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं तो जंतर मंतर गई थी ना, आप सवाल पूछिएगा। अलका लांबा तो एआई समिट में अंतर्राष्ट्रीय मंच पे नहीं थी। अलका लांबा अपनी महिला कांग्रेस को लेकर जंतर मंतर पर थी। जंतर मंतर पे हम महिला सुरक्षा के मुद्दे पर थे, हम पर एफआईआर क्यों है, हमें कोर्ट रोज क्यों बुलाया जा रहा है, हम पर चार्जशीट क्यों है। बात ये सच्ची, देश का किसान हो, देश का युवा हो, बेरोजगार, आदि आबादी, कहीं कोई भी आप आवाज नहीं उठा सकते हैं। सोनम वांगचुक का उदाहरण है, शंकराचार्य का उदाहरण है, उन दोनों को भी आप देख लीजिए किस तरीके के झूठे आरोपों में लोकतंत्र की हर आवाज को कुचलना इनका एक ही मकसद है। हमसे बात करने के लिए यहाँ पे अलका लांबा अपनी राय रखते हुए। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।